जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। आपका जो मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ यूपी पुलिस का, आप लोग को पहले ही बता दिया गया है कि यदि टेंडर के चक्कर में अपना पढ़िए, आप केवल पढ़ाई पर अपने ध्यान दीजिए। अगर पढ़ाई पर अपने ध्यान देते हैं तो आप अच्छे नंबर्स हर एक परीक्षा में ला सकते हैं इस चैनल से। तो मैंने आपका क्या 2 चैप्टर आपका पढ़ा दिया, संख्या पद्धति और वर्ग वर्गमूल घन घनमूल। आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, घातांक एवं करड़ी। तो घातांक और करड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक हम लोग घातांक पढ़ेंगे, यानी कि घातांक, ये घातांक या घात। ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब घातांक या घात होता है तो किसी भी संख्या के पावर यानी घात जब चढ़ता है, जैसे मैंने लिख दिया 11 के पावर 5, तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूँ 11 के पावर 5 में 11 को आधार एवं 5 को 11 की घात कहते हैं। ठीक है, और घात को ही घातांक कहते हैं। देखिए, कोई भी संख्या है, जैसे पहला हमारा जो चैप्टर होता है घातांक का गुणनफल। जैसे घातांक का गुणनफल है, जैसे में कोई संख्या हमने क्या कर दिया, लगातार लिख दिया। देखिए, a के पावर m है, फिर b के पावर n है, c के पावर, देखिए यहाँ पर क्या है, mno है, फिर आपका d के पावर। ऐसे कंडीशन जब करते क्या हम बढ़ाते जाते हैं, जब हम कंडीशन कोई भी रहता अलग अलग रखते जाते हैं। यहाँ देखिए मैं p मान लेता हूँ, लेकिन यहीं पर जब मैं लिख दूं लगातार इस तरह a के पावर m, a के पावर n, a के पावर o, d के पावर o, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसका जब गुणा में रहता है तो आधार जब सेम रहता है तो घातांक को जोड़ देते हैं, m प्लस n प्लस o, यहाँ पर p है, और प्लस p, ये इसका सूत्र होता है। जैसे मैंने कोई संख्या ले दी x की पावर 2 गुणे x के पावर 5, x के पावर 6, x के पावर 7 का मान क्या होगा। जब ऐसी कंडीशन आती है तो इन दोनों को देखिए आधार सेम है ना, आधार सेम लिखते हैं और ऊपर घातांक को जोड़ देते हैं। देखिए 2 5 7, 7 6 13, 13 13 6 20, इसका मान ऐसे निकालते हैं। जब आपके गुणा में रहे और आधार सेम रहे तो ये कंडीशन हम फॉलो करते हैं। अब घातांक का एक गुणनफल हो गया, अब घातांक का क्या हो जाए, भाग। घातांक का भाग, घातांक का भाग क्या होता है, ध्यान समझिएगा। घातांक का भाग का मतलब ये होता है, कोई संख्या जैसे हम a के पावर, देखिए यहाँ पर m दे दिया और a के पावर n दे दिया। जब ऐसी संख्या आती है तो इसका मान इस तरह लिख सकते हैं, a के पावर m का मान n से घटा देते हैं, अर्थात आधार जब सेम होता है m का मान n में से घटा देते हैं। जैसे कोई कंडीशन यहाँ पर दे दिया, देखिए जैसे x के पावर 5, आई नीचे दे दिया आपका x की पावर 2। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे, अर्थात x की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। अब करना क्या, आगे देखिए। ठीक, देखिए आगे क्या होगा, जैसे मैं आप घात की घात दे दे, ऐसे घात की घात क्या हो जाए, घात की घात। घात की घात का मतलब क्या होता है, घात की घात का मतलब जैसे मैं यहाँ पर देखिए a के पावर क्या कर दिया, m दे दिया, फिर इसके पावर n दे दिया, फिर इसके पावर क्या दे दिया, p दे दिया, और इसके पावर q दे दिया। तो ऐसी कंडीशन करेंगे क्या, जो a है ना, ये आधार है, और इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, m गुणे n गुणे p गुणे q। जैसे में हमारा ये सवाल दे दिया, देखिए जैसे में क्या हो गया, यहाँ 5 के पावर 2 दे दिया, इसके पावर 3 दे दिया, और इसके पावर आपका 4 दे दिया, और इसके पावर आपका चाहे कोई भी संख्या दे दे, आपका मान लीजिए 2 दे दिया। तो इसका जब मान आएगा 5 के पावर इन सब का गुणा हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 2 हो जाएगा, अर्थात इसका मान क्या होगा, 2 तिहाई 6, 6 दुना के 12, 12 चौको 48, इसका मान ऐसे आ जाएगा। अब आता क्या है, जैसे गुणनफल की घात। जैसे गुणनफल की घात क्या होता है, गुणनफल की घात, ऐसी कंडीशन आती क्या है, गुणनफल की घात में अब करना क्या, जैसे मैं यहाँ पर कोई संख्या दे दिया, देखिए a b c d, यहाँ पर 2 में दिया, इसके पावर n है,
तो इसका मान होगा क्या, इसका मान इस प्रकार से, यानी a के पावर bn गुणा हो जाएगा b के पावर bn हो जाएगा, c के पावर bn हो जाएगा और d के पावर भी n हो जाएगा। जैसे में देखिए होगा क्या, जैसे में मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 के पावर 3 है, तो इसका मान क्या करेंगे, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 5 के पावर 3, 7 के पावर 3, ये इसका मान होता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा आ जाएगा व्युत्क्रम घात। व्युत्क्रम की घात क्या हो जाएगी, ध्यान से समझना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब मैं सूत्र लिखवा रहा हूं आपको। देखिए व्युत्क्रम की घात क्या होती है, व्युत्क्रम की घात का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहां पर देखिए a की पावर n बराबर b दे दिया है, ध्यान से समझना। तो इसको जब हमें a बराबर जब मान निकालना होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, b के पावर 1/n, इसका a मान होगा, यानी कि a बराबर b के पावर 1/n मान होगा। ठीक है, सेम कंडीशन इसी तरह अगर हमारा देखिएगा, जैसे में हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे में आप देखें 5 के पावर 2 बराबर c, चाहे कोई भी मान अगर मैं रख दूं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर a के पावर x के पावर 2 और बराबर 4, इसका मान बताइए। तो इसका मान क्या करेंगे, x बराबर 4 के पावर 1/2 रख सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर मैं कर दिया 1/n अब बराबर b, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, a बराबर b के पावर n, ऐसे सूत्र में हम लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर दे दिया, जैसे में देखिए पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दे दिया 5 के पावर 1/2 बराबर x, तो x 5 बराबर क्या हो जाएगा, x के पावर स्क्वायर, यानी कि इस तरह वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, इसे आप तुरंत क्या करिए, नोट करिए, ये सभी आपके सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करिए तुरंत, नोट करिए, नोट करिए, आपको मैं 1 मिनट देता हूं, नोट करिए इसे तुरंत। देखिए आगे, अब आपका आता है घातांक का शून्य, घातांक का शून्य। घातांक का शून्य का क्या मतलब है, घातांक का शून्य का मतलब है अगर किसी भी संख्या के पावर अगर शून्य घात हो जाए तो उसका मान 1 होगा। आपका नियम क्या है, किसी भी संख्या की घात यदि शून्य है तो उसका मान सदैव 1 होता है। जैसे भी मैं यहां पर लिख दूं, ध्यान समझिएगा, अगर 105 के पावर मैंने 0 रख दिया तो भी इसका मान 1 ही होगा। यदि मैंने यहाँ पर रख दिया 9999 के पावर 0 होगा तब भी इसका मान 1 ही होगा। यानी कि कोई भी संख्या रहेगी अगर उसके पावर 0 घात है तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, अब एक नियम आता है, नियम में एक नोट्स लिखिएगा, नोट पॉइंट में होता क्या देखिएगा, मैंने एक सूत्र लिखवाया कि यदि क्या होगा, अगर a के पावर क्या हो जाए, यल हो जाए, के पावर यम हो जाए, के पावर n हो जाए, अगर ऐसी कंडीशन आए तो आप कभी भी ये गलती ना करना कि a के पावर यल, के पावर यम, के पावर n, ये मान हमेशा गलत होगा, ये कभी भी बराबर नहीं होगा। देखिए कैसे बराबर नहीं होगा, ध्यान से समझने की कोशिश। जैसे मैंने एक सवाल दे दिया कि 2 के पावर 3 के पावर 6, चाहे 2 लिख देता हूं, का मान कितना होगा और 2 के पावर 3 के पावर का मान कितना होगा, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि सवाल में आता है यही कि आप इसमें क्या करिए, अंतर बताइए कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। आप क्या करते हैं, एग्जाम में जब आता है तो आप बराबर लिख देगा, एक क्वेश्चन कहेगा कि 2 के पावर 3 के पावर 2 बड़ा है, या तो लिख देगा 2 के पावर 3 के पावर 2 बड़ा है, या तो लिख देगा दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, चौथा ऑप्शन लिख देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं।
ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और आप कभी भी एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, कभी भी। करना क्या है आपको, जैसे 2 के पावर 3 1 पावर 2, मैंने एक नियम पढ़ाया अभी, एक नियम पढ़ाया कि जब a के पावर क्या हो जाए, l हो जाए, पावर m हो जाए, चाहे कोई भी इसके पावर, तो मैंने बताया कि इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं इस तरह। ठीक है, ये पॉइंट। इसी प्रकार 2 के पावर जब 3 गुणे 2 हो गया, यानी कि कितना है, 3 दुना के 6, और 6 के पावर कितना होता है बताइए, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 16, 32, 32 दुना के 64, यानी कि इसका मान 64 आ गया। अब इसको हल करते हैं, तब सबसे पहले करें क्या, आप इसका गुणा नहीं करेंगे, पहले 2 के पावर 3 का मान निकालेंगे। देखिएगा 2 के पावर 3 का मान निकालेंगे, तब आपको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कंडीशन ये होता है, देखिएगा इसके पावर जब हम करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 2 के पावर 3 का मान पहले निकालते हैं। 2 के पावर 3 का मान ना निकालकर सबसे पहले इसको मान निकालेंगे, ऊपर वाले के 2 के पावर, देखिए 3 का पावर कितना है 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा 9। इसका पावर निकालते हैं, जैसे में सवाल है ध्यान समझिएगा, जैसे में 2 के पावर 3 के पावर 2 है ना, तो पहले इसको छोड़कर केवल 3 के पावर 2 का मान निकालेंगे। 3 पावर 2 का मान कितना आ जाएगा 9, और जो 9 आएगा फिर उसके बाद जो बची रहेगी संख्या उसके पावर लिखते हैं, तो 2 के पावर 9 हो गया, और 2 के पावर 9 का मान कितना हो जाएगा बताइए, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 16, 32, 32, 64, 64 दुना के 128, 128 दुना के 256, 256 दुना के 512, यानी कि इसका मान आ गया 512। अभी बताइए दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं ना, तो कभी भी एग्जाम में आप गलती नहीं करेंगे। पूरी बात समझ में आई, ये समझ में आ गया तो अब मैं कुछ नियम करड़ी का बताऊंगा। अकरणी किसे कहते हैं, क्योंकि हमारा घातांक का मैंने जितना भी सवाल बताया मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूं, यानी कि आप क्या क्या पढ़े। देखिएगा सबसे पहले मैंने सूत्र क्या बताया, गुणनफल का नियम, यानी कि देखिए जैसे a के पावर यम है, फिर a के पावर यन है, फिर a के पावर p है, इसको क्या करते हैं, इसके घातांक को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब a के पावर यम है फिर एक पावर यन है, तो इसके घातांक क्या करते हैं, घटा देते हैं। फिर मैंने बताया अभी आपका कि a के पावर यम है, कि पावर यन है, कि पावर p है, तो इसके पावर को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये मैंने नियम बताया। फिर मैंने आपको नियम बताया किसी के पावर संख्या 0 है तो इस संख्या का मान हमेशा 1 होगा। फिर मैंने आपको बताया कि a के पावर चाहे b है, फिर c है, फिर d है, इसके पावर n है, तो ये घातांक सबके पावर चढ़ेगा, यानी कि n, फिर b के पावर n, c के पावर n इंटू d के पावर n। फिर मैंने आपको क्या बताया कि यदि a के पावर m है, ये पावर n है, और k पावर p है, तो इसका मान इसके बराबर नहीं होगा, यम के पावर एन के पावर पी, यानी कि इसके बराबर मान नहीं होगा। ये टोटल घातांक के नियम थे, ठीक है। ये सब बस जानना इतना ही है। जब आपका, आप एक पॉइंट में आगे बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। अब मैं इसके आगे बता रहा हूं, जैसे कोई संख्या अगर इस प्रकार दे दे, यदि a के पावर यम प्लस यन है और इसके बराबर a के पावर यक्स, ध्यान से समझिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब इसका आधार सेम होगा तो इसकी घातांक भी क्या होंगे, लिखेंगे यहां पे, यदि आधार बराबर हैं तो घातांक भी बराबर होंगे। देखिएगा, यानी कि a बराबर है तो यक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यम प्लस यम, यानी कि इस तरह हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला इसी में पॉइंट आता है। अगला पॉइंट क्या करता है, यदि देखिएगा ध्यान से, यक्स प्लस 1 के पावर यम है, इधर क्या है, यन के पावर से किसी की भी पावर a के पावर यम है। अब क्या कर रहा है, घातांक देखिए बराबर हो गया, तो लिखेंगे यहां पर पॉइंट, यदि घातांक बराबर हैं तो आधार भी बराबर होंगे, बराबर होंगे, ठीक है।
जैसे में यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, आप ये देखिए यम बराबर है तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। आप घबराइएगा, मैं नियम जो बता रहा हूं इसके बाद आपका सवाल भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं इसी पर कर डालूंगा। ठीक है, ये बात समझ गए। अब इसके पॉइंट पूरे ये था घातांक का नियम। घातांक के नियम के बाद अभी मैं क्या करूंगा, आप करड़ी का प्रोसेस बताऊंगा। करड़ी का मतलब होता है किसी संख्या की मूल निकालना। मूल का मतलब उसका वर्गमूल हो गया, चाहे घनमूल हो गया, चाहे मूल संख्या का निकालना। ठीक है, आप करेंगे क्या, देखिए आगे चलिए देखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया घातांक का नियम। अब करड़ी का होता क्या है, करड़ी देखिए, यानी करड़ी मतलब सर्ट्स, यानी कि हमारे सर्ट्स में होता क्या है, किसी संख्या का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम करड़ी का सांकेतिक रूप प्रयोग करते हैं। चाहे लिख सकते हैं, यदि चाहे लिखिए किसी संख्या मूल ज्ञात करने की सांकेतिक चिन्ह को करड़ी यानी कि इस तरह कहते हैं। अब देखिए, किसी भी संख्या का जब मूल्य ज्ञात करना होता है तो करड़ी का प्रयोग करते हैं। जैसे में हमने देखिए यहाँ पर इसके अनेक रूप होते हैं। इसके क्या होते हैं, अनेक रूप होते हैं, अनेक रूप होते हैं। देखिए सबसे पहले करड़ी किसी संख्या का मूल्य ज्ञात करने के सांकेतिक चिन्ह को करड़ी कहते हैं। इसमें अनेक रूप होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इस तरह अगर आता है, देखिएगा यहाँ पर अगर इस तरह कोण रहेगा तो इसे हम वर्गमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्गमूल। इस तरह अगर करड़ी में 3 हो गया तो इसे हम क्या बोलते हैं, घनमूल बोलते हैं। अगर करड़ी में हो गया तो इसे क्या बोलेंगे, 4 हो गया तो चतुर्थ मूल, यानी कि चाहिए इसका जो भी बोलते हैं चतुर्थ मूल बोल दीजिए। फिर यहाँ पर करड़ी में अगर 5 हो जाएगा इसे क्या बोलेंगे, पंचमूल। अगर करड़ी में यहाँ पर 6 हो जाएगा इसे बोलेंगे षष्ठ मूल। अब आप बातें समझ गए होंगे। ऐसे ही करते करते जब करड़ी के पावर यन हो जाएगा यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे, यनमूल। क्या बोलेंगे, यनमूल, यानी कि अनवा मूल इस तरह होता है। जब घन वर्गमूल में होता है क्या है, ध्यान समझना, वर्गमूल को इसे कहते हैं 2 की करड़ी, यानी कि 2 की क्या कर सकते हैं इसे यहाँ पर 2 घात की करड़ी, यानी कि इसका मतलब होता है 2 घात की करड़ी, 2 घात की करड़ी। इसे बोल सकते हैं 3 घात की करड़ी। इसे क्या बोलेंगे, 4 घात की करड़ी। इसे बोलेंगे हम 5 घात की करड़ी। इसे बोलेंगे 6 घात की करड़ी। अभी बताऊंगा आपको। यहाँ पर यन घात की करड़ी। इस समय क्या होगा, जैसे में हमारा दिया है ना यहाँ पर पॉइंट, 2 घात की करड़ी में आपको क्या होगा, इसके अंडर रूट 2 इंटू 2 है तो इसका 2 जोड़ा बनना चाहिए, तब इसका बाहर 1 होगा। इसी प्रकार जब 3 घात है, 3 घात की करड़ी में क्या होना चाहिए, 2 3 बार आना चाहिए, चाहे कोई भी संख्या, 2 ही नहीं 3 को भी मैं यहाँ 3 लिख देता हूं तो 3 में क्या होगा, 3 का जोड़ा बाहर होगा। जैसे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे 2 है तो 2 4 बार आएगा तो 1 बार बाहर होगा। 5 घात में जब क्या होगा, 5 में आपका क्या होगा, ये 2 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, तब 1 बार बाहर होगा। जरूरी नहीं कि 2 ही हो, 3 ही हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मान लीजिए 6 है और 6 में आपका यक्स कितनी बार, अगर 6 बार आएगा तो 1 बार बाहर होकर जाएगा, यानी कि 1 बार बाहर, यानी कि एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पर यानी कि क्या हो जाएगा, यन है तो यहाँ पर क्या हो जाए, जैसे ए है, ए है, ए है, ए है, और कहां तक, यन तक, तो यन तक आएगा तो बस 1 बार यन आपका। ये टोटल करड़ी की वैल्यू थी, यानी कि जब जैसे आता है वैसे कंडीशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस समय कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिए क्या होता है। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, घातांक और करड़ी का मैंने आपको सूत्र बता दिया, यानी कि पूरा नियम बता दिया।
इसमें कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इसमें 7 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। घातांक पर आधारित प्रश्न, जब पूरी राशि करणीगत हो, करणियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न, करणियों के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न, संयुग्मी पर आधारित प्रश्न, ए प्लस बी का स्क्वायर तथा ए माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर आधारित प्रश्न, करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है, ऐसे चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो ये सब हम क्या करेंगे, अब कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज का मैं क्लास आपका यहीं पर रोकता हूँ। जय हिंद दोस्तों, अपनी तैयारी को हमेशा मजबूत रखिए। जय हिंद।